हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड वालों को प्राइमरी में मौका मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ी टीचर की जो वैकेंसी आई थी और जो एग्जाम हुआ है उसके बाद जो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, तो उसी के बारे में मैं आज कंप्लीट बात करूंगा। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता दूं कि देखिए, मान लीजिए कि यहाँ बात और बीएड और डीएलएड की करेंगे। हम दो कोर्स की बात करेंगे, डीएलएड क्या है और बीएड क्या। आप जानते होंगे कि डीएलएड करने के बाद बंदा प्राइमरी का टीचर बन सकता है, यानी कि 1 to 5, और अगर वो ग्रेजुएशन कर लेता है तो 6 to 8 तक का टीचर बन सकता है। अब एनसीटी ने 2007, देखिए एनसीटी पहले जो था बीएड में ये था कि बीएड करने के बाद आप 6 से लेकर के 12 तक के टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी बीएड में नहीं था, प्राइमरी बीएड में नहीं था, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी बीएड में नहीं था। लेकिन एनसीटी ने 2017 में एक नियम ला दिया और संशोधन करते हुए कहा कि अब बीएड वाला 1 to 5 में भी टीचर बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर बीएड वाला को 1 to 5 में अलाउ कर दिया गया तो बेचारे जो डीएलएड वाले थे वो कहां जाते हैं, उनके साथ तो नाइंसाफी हो गई। क्योंकि डीएलएड वाले तो 1 to 5 में जाते और ज्यादा से ज्यादा 6 to 8 में जाते। यहाँ बीएड वालों को क्या है कि 6 to 8 में तो पहले से उनका था ही, और 9th 10th में तो था ही, 10th and 12th में तो था ही, और यहाँ 1 to 5 में भी कर दिया गया, जिस कारण हो गया केस मुकदमा चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 1 to 5 में बीएड वाला नहीं जा सकता। अब सुनिए कि हुआ क्या, किस तरह लाखों छात्रों का भविष्य किस तरह बर्बाद हुआ और किस तरह उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। लीजिएगा, जो भी 2017 के बाद डीएलएड करने की सोच रहे थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बीएड कर लें। अगर मैं डीएलएड करता हूं तो मैं सिर्फ 1 to 5 में जाऊंगा या 6 to 8 में जाऊंगा, लेकिन अगर मैं बीएड कर लेता हूं तो मैं 1 to 5 में तो जाऊंगा ही जाऊंगा, 6 to 8 में तो जाऊंगा ही जाऊंगा, अरे 9th 10th में भी जा सकता हूं, 10th and 12th में भी जा सकता हूं। अब आप मुझे बताइए कि अगर डीएलएड करने से ऑप्शन यहां तक रुक जाता है और आपको यहां 4 ऑप्शन मिल रहा है, पैसे सेम लगेंगे, कोर्स का टाइमिंग सेम है, तो आप क्या करोगे? आप तो बीएड ही करोगे ना। तो ऐसे 2017-18 के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बीएड कर लिया। अब अभी सुप्रीम कोर्ट तो भैया सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत नहीं है, लेकिन ये गलती एनसीटीई की है कि उन्होंने लाखों छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ये जो एनसीटीई है, इनकी पूरी जिम्मेदारी है, इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है कि उनको पहले मौका दे दिया। और देखिए, मौका देने का उन्होंने क्या लॉजिक निकाला पता है आपको? सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बीएड के अगेंस्ट क्यों दिया? क्योंकि एनसीटी ने पता है क्या कहा कि जो टीचर 6 to 8 को पढ़ा रहा है, 9th 10th को पढ़ा रहा है, 10th 12th को पढ़ा रहा है, वो 1 to 5 को क्यों नहीं पढ़ा सकता है? ये लॉजिक था। अब इस लॉजिक पे तो आप मान लीजिए, इन्होंने कहा कि नहीं, छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए अलग ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है कि नहीं? तो इस तरह का इन्होंने ब्रिज कोर्स की बात करी थी। तो खैर जो भी हो, अब तो फैसला आ गया कि अब 1 to 5 में नहीं जाएगा बीएड वाला। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे छात्र जो 2017 के बाद डीएलएड करने वाले थे, उन्होंने बीएड कर लिया। अब उनका क्या होगा? अब आप बताइए। अब आप कहोगे कि इसमें बड़ी बात कौन सी है? जिन्होंने अब बीएड किया वो अब 6 to 8 में जाएंगे। अरे भैया, 1 to 5 जो था यहाँ पर प्राइमरी, उसका सीटेट का क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा लो हो, है ना, उसका 1 to 5 का बीपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा लो हो। लेकिन जो आप कैसे कह सकते हैं कि जो एग्जाम 1 to 5 का निकालने की कैपेसिटी रखता है वो 10th 12th का भी निकाल लेगा? भैया कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं भी 2022-24 सेशन में बीएड कर रहा हूं। आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ बीएड। तो मैं जो 2022-24 सेशन में जो बीएड कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं डीएलएड कर लेता, है ना। हालांकि मेरा बीएड करने का ही मन था, लेकिन मुझसे एक स्टूडेंट ने सलाह लिया कि मुझे बीएड करना चाहिए डीएलएड। तो मैंने उनसे पहले पूछा कि आपका ऑनर्स पेपर क्या है? उन्होंने कहा हिस्ट्री। मैंने कहा भाई, हिस्ट्री है तो आगे जो है प्रॉपर सब्जेक्ट में आपका स्कोप थोड़ा कम बनेगा, तो आप एक काम करिए, आप डीएलएड कर लीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे कहा यार नहीं, बीएड करने में ही फायदा है। आप खुद बीएड कर रहे हो और मुझे कह रहे हो कि आप मतलब हम डीएलएड कर ले, तो आपको 4 ऑप्शन रहेगा, हमको 2 ऑप्शन रहेगा। अब आप बताइए कि अब आज वो क्या करेगा? मान लीजिए कि उनका हिस्ट्री ऑनर्स है, इधर अगर नहीं मौका मिले, प्राइमरी में तो जा सकता था। सोच के देखो, 2017 के बाद कितने सारे लोगों का भविष्य बर्बाद होने वाला है। बहुत बहुत ज्यादा बुरा किया गया एनसीटी के उस जो वहां पर जो मौका दिया गया। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, सरकार को इस पे ये करना चाहिए। सरकार को मेरी सलाह है
कि भाई इतनी सी बात मान लीजिए कि जो भी छात्र छात्रा 2017-18 जो है जब आपने फैसला दिया, उसके बाद से लेकर के 2023 जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इन 5 साल में जिन भी लोगों ने बीएड कर लिया है उनको प्राइमरी में मौका दे दीजिए। ये सरकार की गलती है। सरकार चुनाव के चक्कर में, अभी बिहार में क्या वैकेंसीज आ रही है, सरकार यहां पर वैकेंसी सोच के देखिए, जिस वैकेंसी को लाने के लिए 4 साल से आंदोलन चल रहा था, 2 साल में 2 वैकेंसी, लाखों की वैकेंसी आ गई। पता नहीं नीतीश कुमार को क्या प्रधानमंत्री का बनने का भूत सवार हो गया, लाखों की वैकेंसी 2-2 आ गई। अभी 2022-24 सेशन के ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे 2022-24 सेशन को अगले वैकेंसी में मौका मिल सकता है, क्या करना होगा इसके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही देखिए क्या आडंबर मचा दिया गया कि बीएड वालों को प्राइमरी में मौका दे नहीं दे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मौका नहीं मिलेगा, गारंटी है इस बात की। अब आप कहोगे कि बीपीएससी ने एग्जाम क्यों लिया। देखिए एग्जाम से 4-5 दिन पहले फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट का कि बीएड वाला प्राइमरी से बाहर हो जाएगा, 5-7 दिन पहले आ गया। अगर उस टाइम पे बिहार सरकार ये कह देती कि प्राइमरी से बाहर हो जाओ बीएड वालों, तो बहुत बड़ा बवाल मच जाता, फिर से लोग प्रोटेस्ट पे आ जाते। कारण समझाता हूं। बिहार में जो वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी थी 1 to 5 में 40-45 हजार के करीब, 6 to 8 में वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। और 9th-10th में जाने के लिए आपके पास एस्टेट होना चाहिए, एस्टेट 1, और 10th-12th में जाने के लिए आपके पास एस्टेट होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे यानी हमारा तो 22 से 24 सेशन है, जिसका 2021 से 23 सेशन रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, तो जिसका 2021 से 23 सेशन रहा होगा, 21 से 23 ध्यान से सुनिएगा, या फिर 20 से 22 सेशन जिसका रहा होगा उसके बारे में सुनिए ध्यान से। 21 से 23 या उससे पहले वाला बीएड वाला, वो 1 to 5 में जो बोलता कि नहीं जाओगे, तो 6 to 8 में तो वैकेंसी ही नहीं थी। और एस्टेट पेपर वो कब दे दिया, बिना पीजी किए हुए। अगर जो पीजी, देखिए जिसने पीजी कर लिया एस्टेट दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों को कहां से एस्टेट देने का मौका मिला होगा भाई, ये तो अभी बीएड किया है। तो ऐसे में लाखों छात्र फिर बाहर हो जाते। तो सरकार ने तुरंत 2 लॉलीपॉप फेंका चुनाव के चक्कर में, और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार ने पहला लॉलीपॉप ये दिया कि आप लोग एग्जाम दीजिए, बाद में हम आपको बाहर करेंगे, ठीक है। सरकार ने ये बोला आप एग्जाम दे दो ना, बाहर बाद में हम बाहर कर देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त में कहेंगे सीटेट का पेपर 1 लाओ, पेपर 1 तो सीटेट वाला रिजेक्ट मार देगा, तो वहां भी बाहर कर सकते हैं। सरकार की मंशा रही जॉब देने की तो दे भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम विश करते हैं, भगवान से मनाते हैं कि जॉब दे दे, लेकिन सरकार सिर्फ चुनाव के लिए लॉलीपॉप बांट रही है, जॉब नहीं देना चाह रही है। और उसके बाद 9th-10th के लिए स्टेट। अब एक और दुर्भाग्य की बात देखिए कि अपीयरिंग वालों को वैकेंसी में मौका मिल गया, लेकिन एस्टेट में मौका नहीं दिया गया। जैसे 22 से 24 सेशन चल रहा है अभी, तो एस्टेट देने देता, क्या फर्क पड़ जाता, सीटेट भी तो अपीयरिंग में दे रहे हैं। तो बहुत सारी दुर्भाग्य की बातें अभी चल रही है, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। इसके लिए जो भी हो सकता है प्रोटेस्ट कीजिए, आवाज उठाइए, हमारी आवाज को भी वहां तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर करके इसको पहुंचा सकते हैं। हम जो अगली वीडियो बीएड के ऊपर लाने वाले हैं उसको भी देख करके उसको लाइक कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो से संबंधित अगर आप कुछ कॉमेंट करना चाहते हैं तो कॉमेंट करके अपना राय विचार रखिए। मैं भी आप ही की तरह एक अभी तो आप मेरे से सीनियर होंगे हो सकता है, मैं तो अभी बीएड का 2022-24 सेशन का छात्र हूं। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए भी कि देखते हैं अगले वैकेंसी में मौका मिल पाता है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।